नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले नोट्स के संबंध में आप सभी को अवगत कराने वाली हूँ। आप सभी द्वारा लगातार यह पूछा जा रहा है कि कौन सा कोचिंग सबसे बेस्ट है इस परीक्षा में सफलता के लिए, और उसी के क्रम में नोट्स की भूमिका के बारे में भी पूछा जा रहा है कि क्या इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स बेहतर हैं या इस कोचिंग के। और उसी के क्रम में कई हमारे युवा साथियों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि मैम आप भी कृपया नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएं। तो साथियों, आज इसी विषय पे मैं आप सभी के बीच चर्चा करने वाले हैं कि नोट्स की क्या उपयोगिता है आप सभी के इस परीक्षा में सफलता के लिए। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि हमेशा अपनी सफलता की तैयारी आप अवश्य ही स्तरीय पुस्तकों के माध्यम से करें। और मैं बार बार कई क्लासेज में आप सभी को बता चुकी हूँ, नोट्स आप सभी के सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करते हैं, क्योंकि नोट्स में बहुत होगा तो स्तरीय बुक्स के जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होंगे, फैक्ट होंगे, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन संभव है कि उस नोट्स से परीक्षा में प्रश्न उतने न पूछा जाए जितना कि आप सभी के सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि कट ऑफ के लिए ज़रूरी है। अतः आप सभी युवा साथियों को यही सलाह देना है कि आप अवश्य स्तरीय किताबों को पढ़ें। आप सभी द्वारा बराबर कहा जा रहा है कि मैम आप नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएं, कृपया क्लासेस वगैरह लें। तो साथियों, आप सभी को अवगत यही कराना है कि मैं स्वयं अपनी इस परीक्षा की तैयारी किताबों के माध्यम से की, क्योंकि किताब आपकी सफलता का विकल्प है। और यदि मैं आप सभी के बीच क्लासेस लाती हूँ तो निश्चित रूप से जो स्तरीय बुक्स हैं उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वही आप सभी के बीच में लाऊंगी, जो कि उचित बिल्कुल नहीं है। आप में से कई युवा साथी क्या करेंगे कि जो मेरे द्वारा नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे मात्र उसी को पढ़ेंगे और फिर बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, ये सोचकर कि ये पर्याप्त है। और मान लीजिए कि उस नोट से पूरा क्वेश्चन नहीं आया और कुछ क्वेश्चन बुक से आया, तो फिर कहीं ना कहीं आप सभी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। अतः आप सभी को मैं यही सलाह देती हूँ कि आप अवश्य ही किताब को ज़रूर पढ़ें। साथियों, यदि आप ठान लेंगे तो बहुत ही सहजता के साथ आप पुस्तकों का अध्ययन कर लेंगे। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। इस समय का सदुपयोग यदि करते हैं तो जो भी मेरे द्वारा पुस्तक आप सभी को बताया गया इस परीक्षा में, भी सारा पुस्तक आप पढ़ लेंगे। और पढ़ने के क्रम में आप अवश्य ही जो भी महत्वपूर्ण आपको फैक्ट लगते हैं उन पर ज़रूर आप अंडरलाइन करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के एक माह पूर्व जितने आपके अंडरलाइन किए हुए पॉइंट हैं उनको आप दोहराएंगे। साथियों, मैं फिर बताती हूँ, यदि मैं स्वयं आप सभी के बीच नोट्स लाती तो किताबों के जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते उसी को नोट्स के फॉर्म में लाती हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के नोट्स के इक्विवेलेंट सबसे बेस्ट अगर कोई नोट्स है तो वो है लूसेंट का सामान्य ज्ञान और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान। क्योंकि आप उसमें गौर करेंगे, यदि इतिहास के उसके पॉइंट उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट उस किताब के सामान्य ज्ञान में समायोजित है, जो कि परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इसी प्रकार के उसके जो अन्य सेक्शन हैं, जैसे साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, जीके हुआ, वे सारे के सारे एकदम इक्वल इम्पॉर्टेंट फैक्ट को प्रोवाइड कराते हैं। अतः आप सभी अवश्य ही, यदि नोट्स 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 ही आपको पढ़ना है, ठीक, तो आप अनिवार्य रूप से अवश्य ही लूसेंट का सामान्य ज्ञान और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, इन दो किताबों को ये मान के पढ़िए कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड कराए गए नोट्स हैं, ठीक है। क्योंकि लगभग इन दोनों किताबों से आपकी परीक्षा में 50% एबव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए 50% एबव किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उसके जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से भी रिलेटेड होते हैं, उनको जब आप जोड़ देते हैं
प्रीवियस क्वेश्चन और प्लस लूसेंट और किरण पब्लिकेशन, तो 50+ क्वेश्चन इन तीनों पुस्तकों से आपके पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य ही इस प्रोसेस को अपनाइएगा। और साथियों, करंट अफेयर्स पे आप अनिवार्य रूप से फोकस करेंगे ही करेंगे। साथियों, मैं पूरा प्रयास करूंगी आप सभी के बीच जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो कि एग्ज़ाम के एक माह पूर्व पढ़ने होते हैं, उनको मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। और इसी के क्रम में आप सभी के बीच अब मैं शीघ्र अतिशीघ्र वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के बीच लाने वाली हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप में से कई हमारे युवा साथियों को ये नहीं पता है कि भूगोल का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनका अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। राज्य व्यवस्था के ऐसे कौन कौन से पोर्शन हैं जिनके अध्ययन के बिना आप राज्य व्यवस्था की तैयारी संपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। इतिहास के ऐसे कौन कौन से पोर्शन है जिस पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और एक किताब एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है। ये तमाम चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रिलेशन में आप सभी को मैं बताने वाली हूँ। तो साथियों, अभी तक मैं आप सभी को अपने के पूर्व के क्लासेस में ये बता चुकी हूँ कि कैसे आप नोट्स बनाएं, ठीक है। और इस क्रम में आप सभी को मैं बताई कि जो भी आपकी स्तरीय पुस्तक है, ऑथेंटिक पुस्तक है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप स्वयं पढ़ें और उस पर अंडरलाइन करें। और उसी के क्रम में मैं ये भी उसी समय बताई कि ये चैप्टर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बिना किसी भ्रम के अपनी तैयारी करिए, क्योंकि यू हैव नो टाइम। और सेकंड हैंड अर्थात आपके पास सफिशिएंट समय भी है। आपके पास समय इस संदर्भ में नहीं है कि इस भ्रम में रही कि कोचिंग के नोट से पढ़ना है कि किससे पढ़ना है। अगर इस भ्रम में रहे कि हमको ये पढ़ना है ये पढ़ना है, तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। समय कब बीत जाएगा आपको स्वयं नहीं पता चलेगा। और आप ये सोचें कि आपके पास पर्याप्त समय है, जो भी मेरे पुस्तक है मैं अवश्य ही पढ़ लूँगा, तो आप अवश्य ही पढ़ लेंगे। तो आप इस वे में जाइए ताकि आप सफलता प्राप्त कर लें। साथियों, इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, तो उस लाखों प्रतिस्पर्धा में आपको विजयी होना है। और इसके लिए अब आप सभी दिग्भ्रमित न हो, बल्कि पढ़ाई करें। आप सभी के बीच मैं रोजाना आती हूँ, उसका एकमात्र कारण होता है आप सभी को बूस्टअप कर सकूं, आप सभी कहीं दिग्भ्रमित होकर अपनी तैयारी के जो पथ है उससे भ्रमित न हो जाए। तो आप अवश्य ही अपनी पुस्तकों को रोजाना बेस पर पढ़ें, क्योंकि पुस्तक ही एकमात्र विकल्प है आप सभी की तैयारी के लिए। प्रत्येक दिन आप प्रीवियस जितने क्वेश्चन हैं, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, आप उसका हमेशा प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटा जरूर रिवीजन करेंगे। 8 सीरीज आप जरूर रखेंगे। करंट अफेयर से संबंधित जो पूर्वावलोकन है उसका भी आप जरूर अध्ययन करेंगे। उसका कारण है साथ ही आप अवगत हो पाएंगे कि करंट से रिलेटेड किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यदि आपको समय हो तो जितने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूर्वावलोकन में दिया गया है उसको आप अप टू डेट कर लीजिए, ठीक। इससे क्या होगा कि जब क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे तो आप अवश्य ही सफलता के साथ क्वेश्चन सही करेंगे। जैसे नोबेल प्राइज़ का देख लीजिए, हर क्षेत्र में, चिकित्सा में, रसायन में, भौतिक में, तो बार बार क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, ये समिट कहाँ हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपको एक वे मिलेगा आपकी सफलता के लिए। तो साथियों, आप दिग्भ्रमित बिल्कुल ना होइए और कृपया इस इम्पॉर्टेंट क्षण में आप नोट्स के पीछे बिल्कुल ना भागिए। अवश्य ही अपने स्तरीय बुक्स को पढ़ें। मैं बार बार आप सभी को बोल चुकी हूँ कि आप अवश्य ही हिस्ट्री के लिए ये किताब पढ़े, साइंस के लिए ये किताब पढ़े। साइंस के लिए मैं एकमात्र किताब बताई हूँ लूसेंट का सामान्य विज्ञान। वो आप 3 से 4 दिन में बैठकर ख़त्म कर सकते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर आप टिक लगा सकते हैं। बार बार मैं बता चुकी हूँ कि सामान्य ज्ञान लूसेंट का और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, हर एक लाइन अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे बेस्ट नोट्स आपको कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता है। और इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद जब पढ़ेंगे और एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना शानदार नोट्स है ये। तो इसको आप नोट्स मानिए। और साथियों, यदि विश्वास न हो तो आप अवश्य ही पूर्वावलोकन का अध्ययन करिए और सबसे पहले लूसेंट और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान अध्ययन करिए। फिर कोई पेपर सॉल्व करने बैठिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस पोर्शन से, किस किताब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहा जाता है साथियों, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही सफलता के लिए अपने सर्वोत्तम विकल्प
को जरूर चयनित करेंगे। और इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों, मैं आज आप सभी से विदा लूँगी कि आप अवश्य ही इस अद्भुत, अनमोल, महत्वपूर्ण समय में आप किसी भी ऐसे राह पर नहीं जाएंगे जिसमें आप ये सोचें कि मुझे नोट्स मिल जाए। आपके पास तो इस तरह किताबें हैं, उसको पढ़िए, वही तो नोट्स है आपका। तो आप नोट्स के बिल्कुल फ़िक्र में ना रहिए, समय आपके पास पर्याप्त है। इसलिए आप अवश्य ही इस तरह बुक्स को पढ़िए और सफलता के मार्ग को प्रशस्त करिए। और जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करें और जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा दें, वैसे ही साथियों आप सभी अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी में भी लग जाइएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी के पास समय बहुत ही कम होगा। और इस पीरियड में आप सभी के बीच मैं कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस लाऊंगी और उसी बीच लगातार लाइव क्लासेस भी लाऊंगी, ताकि आप सभी की जो जो समस्याएं हैं उनको मैं लाइव क्लासेस के माध्यम से दूर कर सकूं, जिसमें लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस होंगे, एसे से संबंधित क्लासेस होंगे। आप सभी द्वारा पूछा जा रहा है कि मैम एसे से संबंधित क्लासेस स्टार्ट करिए। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि अभी समय अभाव के कारण मेरे द्वारा इसी का क्लासेस स्टार्ट नहीं किया जा पा रहा है, जिसका मुझे खेद है। बावजूद मैं आप सभी को ये तमाम महत्वपूर्ण ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसका यदि आप उपयोग करते हैं तो अवश्य ही बेस्ट इसे राइटिंग करेंगे ही करेंगे। तो साथियों, इस शुभकामना के साथ मैं आप सभी को फिर से एक संदेश देती हूँ कि आपके भीतर भी तमाम जोश है जो इस परीक्षा में आप सभी को सफलता दिलाएगा। नमस्कार।